नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इसी को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोग देखिए कि जो आपका इसमें टोटल पद है वह कितना है कि रेलवे ग्रुप डी 2025 इसमें जो आपका टोटल वैकेंसी है, जो टोटल पद है वह कितना है 32,438 पद है। और इसमें जो आपका फॉर्म का एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वह कब से 23 जनवरी 2025 से आपका जो फॉर्म है वह फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें जो लास्ट डेट है आपका वह है 22 फरवरी 2025 की। इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का फॉर्म का जो लास्ट डेट है वह आपका 22 फरवरी है। अब चलिए हम आगे देखते हैं कि इसमें आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है, जरूरी है। सबसे पहले देखिए इसमें आपके पास एक एक्टिव ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर होना चाहिए जो वैलिड हो, कि जो आपके पास हो, कि जो कैंडिडेट के पास एक एक्टिव ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर होना अति आवश्यक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक आपको ईमेल और मैसेज द्वारा सूचित किया जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि आपका जो ईमेल एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर वह चेंज हो जाए, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको देना होगा विभाग की तरफ से तो आपके ईमेल एड्रेस पर आएगा या फिर मोबाइल नंबर पर आएगा एसएमएस के द्वारा। लेकिन अगर आपको मोबाइल नंबर चेंज हो गया, अगर ज्वाइनिंग के टाइम आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देना होगा तो वह लोग आपको कैसे देंगे, कि वह आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? या तो वह ईमेल एड्रेस पर वह ईमेल करेंगे या फिर आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज करेंगे। इसलिए आपके पास एक एक्टिव ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिसको आपको तब तक नहीं चेंज करना जब तक आपका यह टोटल प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। अब आगे चलिए देखिए, जो आपका नेक्स्ट है इसमें वह आपका है आधार कार्ड। अब देखिए आधार कार्ड में अगर नाम में कोई गड़बड़ी है तो अभी सुधार करा लें। आधार कार्ड और 10th के मार्कशीट में नाम स्पेलिंग सेम होना चाहिए। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। इसमें देखो क्या है कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें जो आपका नाम है वह आपके 10th की मार्कशीट से मिलना चाहिए, मैच खाना चाहिए। ना ही उसमें स्पेलिंग का कोई मिसमैच हो और ना ही उसमें डेट ऑफ बर्थ का, यह सब आपका टोटल सेम होना चाहिए। तो अभी भी जिन लोगों के आधार कार्ड में कोई भी गलती है तो वह लोग अपने 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही उसको सही करवा लें, उसमें सुधार करा लें इसी समय। और जो आपका इसमें आधार कार्ड है उसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ठीक, जो आपका मोबाइल नंबर है वह आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अब आगे चलिए देखिए, इसमें जो आपका नेक्स्ट है वह आपका है 10th की मार्कशीट। देखो जो आपका 10th की मार्कशीट है इसमें क्या है कि अधिकतर एग्जाम की तरह रेलवे में भी 10 की मार्कशीट एज और डेट ऑफ बर्थ ऑथेंटिकेशन के प्रूफ के तौर पर माना जाता है। इसमें क्या है कि जो आपका 10th की मार्कशीट है उसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसी के अकॉर्डिंग है फॉर्म को फिल करना है आपको, कि वही आपका उसमें प्रूफ रहेगा। इसलिए सुनिश्चित करें कि 10th की मार्कशीट में कोई भी गड़बड़ी ना है, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ और जो आपका नाम में स्पेलिंग मैच ये सब आपका सही होना चाहिए। ठीक, कि आपका 10th की मार्कशीट में भी सब सही हो और आपके आधार कार्ड में भी सब सही होना चाहिए। उसमें भी अगर कोई भी दिक्कत हो आप उसको सही करवा लें फॉर्म फिल करने से पहले ही। और आगे देखिए, जो आपका अगला है इसमें कि पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर। देखो इसी गड़बड़ी से बहुत लोगों का फॉर्म जो है बाद में रिजेक्ट हो जाता है, कि जो इसमें फोटो जो मांगता है जिस साइज में हो फोटो उसी साइज में फोटो को आपको अपलोड करना है। कि इसमें देखो लिखा क्या है कि गलत फोटो रेलवे में फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण हमेशा से रहा है। नोटिफिकेशन निर्धारित मानक के अनुसार ही अपना फोटो अपलोड करें। यदि दिक्कत महसूस हो रही तो साइबर कैफे से सहारा लें। इसमें क्या है कि फोटो का जो साइज रहेगा कि निर्धारित जो मानक के अनुसार ही आपको उसमें फिल करना पड़ेगा, कि जो नोटिफिकेशन में जो दिया रहेगा साइज उसी के अकॉर्डिंग आपको फोटो लगाना है। जो सिग्नेचर उसमें मांगा रहेगा कि हिंदी में कि इंग्लिश में या फिर दोनों में, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग उसमें फिल करना है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे अगर फोटो की साइज अगर मांगा हो 30 केबी में तो आप वहाँ पर 32 केबी या 31 केबी में वहाँ पर अपलोड करें, तो आपका जो वहाँ पर फॉर्म है आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और आगे जो यह वाला आपका जो पॉइंट है कि यह दिक्कत महसूस हो आपको तो आप साइबर कैफे से
फॉर्म अपना फिल करवाएं। ऐसा नहीं है कि आप खुद से फॉर्म फिल करना शुरू करें और उसमें कोई ना कोई मिस्टेक कर दें, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अब चलिए आगे देखिए कि जो आपका इसमें देखो कास्ट सर्टिफिकेट, इसको आप लोग ध्यान से समझो। देखो कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट, अब इसमें देखो क्या है कि जो पहला इसमें है पॉइंट, इसमें दिया है क्या कि यदि आप आरक्षित श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। ठीक, होना आवश्यक है, फिर जरूरी है। देखो इसमें क्या है कि जो लोग आरक्षित श्रेणी से आते हैं, जैसे आपका SC ST हो गए, इन लोगों को अगर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है तो उनके पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखो एक स्टेट गवर्नमेंट बनवाती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, तो इसमें आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जाति प्रमाण पत्र, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, यह आपके पास होना ही चाहिए। तो इस देखो जिन लोगों का यह कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला नहीं बना तो वह लोग क्या करेंगे, इसको पहले से ही बनवा लें कि अभी आपका तो फॉर्म फिल नहीं हो रहा, तो उसके पहले ही आप लोग इसको बनवा लें। और आगे देखो क्या है कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए निर्धारित डेट के अंदर जाति प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए, अन्यथा जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। इसमें क्या है कि अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो इसमें देखो निर्धारित डेट से पहले आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये आपके पास होना आवश्यक है, अन्यथा आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। तो वहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट वह मान्य नहीं होगा अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा तब। तो यहाँ पर क्या है, जो सीधे सीधे लिखा गया क्या कि आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। तो इसको आप लोग जरूर से बनवा लें एग्जाम का फॉर्म फिल करने से पहले ही। अब आगे चलो, देखो आगे देखो यही इंफॉर्मेशन है कि जो आपका रेलवे NTPC का जो बैच चल रहा है एक गोल्डन सीरीज करके, इसमें आपका जो मैथ का सिलेबस इसको टॉपिक वाइज कवर करवाया जा रहा है। लेकिन बहुत लोग क्या सोच रहे हैं कि यह केवल NTPC वालों के लिए, ऐसा नहीं है। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो रहा है, चाहे वह NTPC हो, ग्रुप D हो, सभी के लिए यह वाला बैच पर्याप्त है। ऐसा नहीं है कि यह केवल NTPC वालों के लिए, यह चाहे आप ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वाला जो आपका बैच है सभी के लिए। तो आप लोग वहां से जाकर अपना जो मैथ का सिलेबस है, चाहे वह ग्रुप D वाले हों या NTPC वाले हों, वह लोग वहां से अपने सिलेबस को कवर करें। उसमें आपका लगभग 5 से 6 टॉपिक कवर हो चुका है और अब आपका उसमें नया टॉपिक स्टार्ट होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको आपका कल या परसों से स्टार्ट करवाया जाएगा। और आपका जो यह बैच है बिल्कुल 0 to हीरो। इसका मतलब क्या है कि इस बैच में हम बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल के क्वेश्चंस को कर रहे हैं और बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज, और इसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको भी साथ में इंक्लूड करवा दिया गया है कि जिससे आपको यह आइडिया हो जाए कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर कीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।